Let's improve English. दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है. फ्रेंड्स, इन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं. आपने कमेंट करके पूछा कि इन बातों को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं. और फ्रेंड्स, इसी तरह की कुछ कमाल की बातों की इंग्लिश में आपको बताने वाला हूं. आपको बताऊंगा कैसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इन कमाल के सेंटेंसेस को. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू रिग्रेट. You are going to enjoy yourself a lot. You are going to enjoy this video a lot. So friends, चलिए शुरू करते हैं. देखते हैं इसको हम कैसे कह सकते हैं. दुपट्टा सरक रहा है. दुपट्टे को ना एक्चुअली हम दुपट्टा भी कह सकते हैं. The scarf is slipping away. The scarf is slipping away. तो फ्रेंड्स, दुपट्टे को हम इंग्लिश में स्कार्फ बोल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो दुपट्टा भी बोल सकते हैं. ये भी चलता है. The दुपट्टा is sliding. स्लाइडिंग आप कह सकते हैं, या फिर स्लिपिंग अवे कह सकते हैं. मेरा दिल धड़क रहा है, कहेंगे माई हार्ट इज बीटिंग हार्ड. माई हार्ट इज बीटिंग हार्ड. हार्ड बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ मेरा दिल धड़क रहा है. उसमें कोई नई बात नहीं है. दिल तो धड़कता ही रहता है सारे दिन, दिन रात धड़कता रहता है. वो तो नहीं धड़केगा तो हम चलेंगे कैसे, जिंदा कैसे रहेंगे. मेरे कहने का मतलब है कि इस वक्त मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ या ज़्यादा इमोशंस भरे हुए अंदर, तो यहाँ पे कहना बनता है माई हार्ट इज बीटिंग हार्ड. या इसके लिए हम कह सकते हैं माई हार्ट इज पाउंडिंग. माई हार्ट इज पाउंडिंग. लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे. तो फ्रेंड्स, आपने पूछा इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इसे हम क्या कह सकते हैं. द गर्ल इज ग्रेट, अमेजिंग, टेरिफिक, शी शूट्स विद हर आइज. शी शूट्स विद हर आइज. या हम कह सकते हैं शी फायर्स बुलेट्स फ्रॉम हर आइज. अपनी आइज से वो बुलेट्स को फायर करती है. या फिर शी शूट्स विद हर आइज. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं. कमाल के लिए आप ग्रेट, अमेजिंग, टेरिफिक या इसी तरह के किसी और वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं. जितना मैं कहता हूं उतना ही करो. इंग्लिश में कहेंगे जस्ट डू एज आई से. जितना मैं कहता हूं, जैसे जैसे मैं कहता हूं ना वैसे ही करो. या हम कह सकते हैं डू एज मच एज आई से. जस्ट डू एज मच एज आई से. जितना मैं कहता हूं उतना ही करो. डोंट डू एनीथिंग अदर देन व्हाट आई से. डोंट डू एनीथिंग अदर देन व्हाट आई से. जो मैं कहता हूं उसको छोड़ के कुछ भी मत करो. कहने का यही मतलब है ना, जितना मैं कहता हूं उतना ही करो. अब कहने को बचाई क्या है, अब खाने को बचाई क्या है, अब पहनने को बचाई क्या है. इन सेंटेंसेस के लिए हम कह सकते हैं व्हाट इज इवन लेफ्ट टू से नाउ. व्हाट इज इवन लेफ्ट टू से नाउ. कहने के लिए बचाई क्या है. फ्रेंड्स, इस इवन के यूज को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि इवन को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. व्हाट इज इवन लेफ्ट टू ईट नाउ. अब खाने के लिए बचाई क्या है. व्हाट इज इवन लेफ्ट टू वेयर नाउ. अब पहनने के लिए बचाई क्या है. तुमसे बड़ा कंजूस मैंने कभी नहीं देखा. तुमसे बड़ा झूठा मैंने कभी नहीं देखा. जब इस तरह की बात हम कहना चाहें तो इसके लिए हम कह सकते हैं यू आर द स्टिंजिएस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन. यू आर द स्टिंजिएस्ट पर्सन. स्टिंजी हम कहते हैं कंजूस को, जिसे पैसे खर्च करना बिल्कुल नहीं पसंद, तो उसकी ये सुपरलेटिव डिग्री है स्टिंजिएस्ट. यू आर द स्टिंजिएस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन. जितने भी आज तक मैंने कंजूस देखे हैं, तुम्हारे जितना कंजूस कोई नहीं था. तुमसे बड़ा कंजूस कोई नहीं देखा. सेंस यहाँ पर इसका ये निकल रहा है यू आर द स्टिंजिएस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन. बोलते हैं ना यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन. इस तरह से अगर हमें कहना है तुमसे बड़ा झूठा मैंने कभी नहीं देखा, तो इसके लिए कैसे कह सकते हैं यू आर द बिगेस्ट लायर आई हैव एवर सीन. यू आर द बिगेस्ट लायर आई हैव एवर सीन. इतना बड़ा लायर तो मैंने आज तक, इतना बड़ा झूठा तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा. ना तुमसे घर संभलता है ना बच्चे. दोस्तों, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं. सिंपली हम कह सकते हैं यू कैन नाइदर हैंडल द हाउस नॉर द किड्स. अब आप सोच रहे हो ना इतना सिंपल था ये. हाँ, इतना सिंपल ही था. यू कैन नाइदर हैंडल द हाउस नॉर द किड्स. नाइदर को हम नीदर भी कह सकते हैं. यू कैन नीदर हैंडल द हाउस नॉर द किड्स. वैसे ही कहना है ना तुमसे नौकरी संभलती है ना बिजनेस. नौकरी करने चले वो भी नहीं हुई, अब बिजनेस कर रहे हो तो वो भी नहीं संभल रहा है. यू कैन नीदर हैंडल अ जॉब नॉर अ बिजनेस. यू कैन नीदर हैंडल अ जॉब नॉर अ बिजनेस. मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूं उनके घर. खाली हाथ मत आना. रोहित कभी हमारे घर खाली हाथ नहीं आता. तो इस खाली हाथ के लिए हम एम्प्टी हैंडेड बोल सकते हैं. हाउ कैन आई गो टू देयर हाउस एम्प्टी हैंडेड. एम्प्टी हैंडेड कैसे जा सकता हूं. डोंट कम एम्प्टी हैंडेड. डोंट कम एम्प्टी हैंडेड. इसका मतलब लिटरली यही नहीं होता कि खाली हाथ मत आना. इसका मतलब है कि जो भी तुम करने जा रहे हो उसमें सफल होके आना या कुछ जीत के आना,
कुछ करके आना, खाली हाथ मत आना। डोंट कम एम्प्टी हैंडेड। रोहित कभी हमारे घर खाली हाथ नहीं आता, लेके ही आता है कुछ ना कुछ। रोहित नेवर विजिट्स अस एम्प्टी हैंडेड। रोहित नेवर विजिट्स अस एम्प्टी हैंडेड। फ्रेंड्स, हम ये तो कह सकते हैं रोहित नेवर कम्स टू आवर हाउस एम्प्टी हैंडेड, लेकिन उन सब को पूरे को अवॉइड करने के लिए ना आप सिर्फ विजिट बोल सकते हैं, क्योंकि किसी को विजिट करने का मतलब होता है उससे मिलने जाना उसके घर पे। सो रोहित नेवर विजिट्स अस एम्प्टी हैंडेड। रोहित नेवर कम्स ओवर टू आवर हाउस एम्प्टी हैंडेड। चिंता मत करो, अमित सब संभाल लेगा। तो जब हम ऐसा कहते हैं ना कि सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अरे अरे चिंता मत करो, अमित आ गया ना, वो सब संभाल लेगा। डोंट वरी, अमित विल सेव द डे। डोंट वरी, अमित विल सेव द डे, यानी वो सब कुछ संभाल लेगा, वो हमारी जान बचा लेगा, हम बच जाएंगे, इस खराब सिचुएशन से हम बच जाएंगे। ही विल सेव द डे। सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे तो कह सकते हैं, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। डोंट वरी, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मेरे ही उपाय ने सब संभाला, यानी सब प्रॉब्लम में थे, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, फिर मुझे ही कोई आइडिया आया, उसी से बचे हम फिर। माई आइडिया सेव्ड द डे। माई आइडिया सेव्ड द डे। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे कह सकते हैं दैट समथिंग सेव्ड द डे। दैट मीन्स समथिंग वॉज रियली टेरेबल, समथिंग वॉज अनप्लेजेंट, बट देन समथिंग टर्न्ड अप, you did something great, or someone came and saved the day. That means situation got better and you were saved, you felt a lot better. So friends, that's it for this small video. I hope you have liked this video and you have learned something or the other from this video. If you have, don't forget to subscribe to this channel if you haven't already. So friends, thank you very much for watching this video. I'll keep coming with such great and amazing lessons. Okay friends, we'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.